अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का जो टॉपिक है उसका नाम है जियोमेट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ को डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। मतलब वो ब्रांच मैथ की जो ट्राइंगल्स के एंगल्स और उनकी साइड लेंथ है उनको स्टडी करती है। इस तरह ज्योमेट्री ज्योमेट्री जैसी अगर जेन में आता है तो हमारे पास सबसे पहले शेप्स आती हैं और कुछ मुख्तलिफ किस्म की एंगल्स, डायमेंशन, ये हमारे जेन में आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं मैथ की इस ब्रांच को। अच्छा, यहाँ पे जो हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं। जैसे बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो जिन एंगल्स को आप सम करें और वो कहाँ तक पर जाए, वो 90 तक जाए। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री। इसी तरह कोई भी एंगल जिनको आप सम करें तो हमारे पास कितना है, 180। जैसे 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है। 52 और 38 में प्लस करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये भी 90 बन रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री। और इनको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री। अच्छा, जो एंगल हमारे पास 90 से लेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। और जो 90 का एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। और जो 90 से अबव होगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसे एक लाइन जा रही होती है स्ट्रेट, जो हमारे पास पेज के ऊपर भी लाइन चल रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 180 का इसको एंगल कहते हैं, 180 डिग्री इस एंगल को। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। बाद का तो ऑप्शन भी आ जाता है हमारे पास। अब ये कुछ हमारे पास क्या कहते हैं, शेप्स हैं। तो ये भी अब आपने याद कर लेनी है। इसमें सिर्फ याद करना है आपने, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है, चार। और इसमें सारी लंबाई आपस में बराबर होती है। रेक्टेंगल की भी चार होती है लेकिन आपस में बराबर नहीं होती। इस तरह मतलब दो की से बराबर होती है, दो की बराबर नहीं होती। जैसे ये वाली इसमें और ये बराबर है, और ये आपस में ये वाली ये बराबर है। ठीक है, इस तरह ये सारी की सारी आपने ना सिर्फ पढ़ लेनी है कि इसमें किसकी कितनी साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। क्वाड्रिलेटरल कितनी होती हैं, 4। पेंटागन की 5, हेक्सागोन की 6। इस तरह ये हमारे पास ये सारी चलती है। इसको इनको और भी नाम देते हैं, पॉलीगॉन का नाम भी देते हैं। ठीक है ना। जैसे ट्राइंगल है ना, इसे हम कहेंगे 3 पॉलीगॉन। तो 3 साइड पॉलीगॉन से हम कहेंगे। ये हमारे पास है 4। जो ये चीज बताएगी ना, ये इसके ये बताएगी साइड्स के बारे में। जैसे अब ट्राइंगल में 3 साइड है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर 4 साइड है जैसे यहाँ पर ये वाली क्वाड्रिलेटरल, तो उसको हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये भी आपने ये भी हमारे पास है कि अगर कोई भी एक्यूट ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्यूट ट्रायंगल हमारे पास क्या कौन से होते हैं, इसमें 90 का एंगल, 90 से क्या होता है, एंगल कम होता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्यूट ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, लेस देन क्या होते हैं, 90 से। और राइट एंगल में क्या होता है कि एक एंगल उसमें क्या होता है, 90 का होता है। और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक एंगल 90 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी तरह ये वाली भी ट्रायंगल आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट लिखा हुआ है कि ट्राइंगल्स को अगर आप सम करेंगे ना, तो वो हमारे पास हमेशा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा हमेशा। आप जो मर्जी ले लें एंगल, तो हमेशा क्या होगा, 180 के बराबर ही आएगा। इसमें ये देखना है कि सर्कल के कितने होते हैं। इसमें 360 का होता है मुकम्मल। ठीक है ना, सर्कल के बारे में इसमें एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं टोटल। जैसे अगर आपको बात याद हो, एक डी होती थी हमारे पास ज्योमेट्री में, जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते थे, ये वाली। यहाँ पे एंगल मुकम्मल कितना होता था, 180 का होता था यहाँ पे। इसी को अब दोबारा यहाँ पे लेके चले जाएं, मुकम्मल काटें, तो हमारे पास मुकम्मल सर्कल बन जाता है। तो ये 180 यहाँ तक होता है, ये वाला 180। और नीचे वाला भी क्या होता है, 180 होता है।
तो 180 प्लस टोटल कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। अच्छा हमारे पास कुछ और भी इसमें है। अगर आप सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का आप यहाँ तक इसका फासला लें, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और इसी को अगर हम मुकम्मल कर दें यहाँ पर जैसे पूरी लाइन के बारे में, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है। अगर मुकम्मल की बात करें तो हमारे पास वो क्या होता है, डायमीटर होता है। इसको हम उर्दू में कतर कहते थे इसको, और इसको रद्दास। ठीक है ना हमारे पास। इसी तरह अगर आप कोई भी इसके अलावा कोई भी लाइन ले लें यहाँ पर, कोई भी इसके अलावा मतलब सेंटर से ना गुजरे यहाँ से, उसे हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, कुछ बेसिक है पता होनी चाहिए हमारे पास। इस तरह अगर आप कोई भी सर्कल लें, अ सर्कल टच विद ट्राइंगल फ्रॉम इन साइड, अगर उसके दरमियान में सर्कल बना दें ट्राइंगल के दरमियान, उसे हम क्या कहेंगे, इन सर्कल। ये असल में बेसिक है ये, आते नहीं है वैसे लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हाँ ये हमारे पास काफी यूज होगा कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जब भी सर्कल का एरिया निकालना होगा, अब पाई की वैल्यू में पता होती है कितनी होती है, 3.14। और आर हमेशा हर सर्कल सर्कल के बारे में दिया जाएगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम उर्दू में कहते हैं मसला फिसागोरस। ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास होती है बेस जो बी है, इसे हम कहते हैं बेस, या इसको उर्दू में कहते हैं कायदा। ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, और इसको उर्दू में कहते थे हम उत्तर कहते थे इसको हम। और जो ये हमारे पास ये है, इसे हम कहते हैं मोद, या इसको हम उसका एक और नाम है हमारे पास इंग्लिश में। इसको आप फिलहाल अमूद रख लें। अच्छा ये हमारे पास क्या कहते हैं मसला फिसागोरस, ये कहता है कि अगर आप इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें ना, ये वाला इसका, यहाँ से इसका सी जिसको हम कह रहे हैं, वो बराबर होगा इस अमूद का स्क्वायर के बराबर, और उसमें जमा कर लें ये वाली बेस के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, मसला फिसागोरस। अब ये यूज कैसे किया जाएगा, बाद का तो वो ये कहेगा कि हमारे हमें ए दे देगा, बी दे देगा, यानी कि कायदा दे देगा, रमूद दे देगा, कहा जाएगा कि सी निकाल लें इसका, नहीं बतर निकालें, हाइपोटेनियस निकाल लें, तो वहाँ ये यूज होगा। अब यहाँ पर आपने ये बात भी देख लेनी है कि ये वाला जो होगा ना, इसे हम एंगल देंगे थीटा। ठीक है, थीटा के बिल्कुल सामने जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 का होगा। ये जो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये वाला, ये 90 होता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं कोस ले लूँ, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होगा ये वाला सी ओवर बी। ठीक है, साइन थीटा बराबर होगा ए ओवर सी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल ए ओवर बी। ठीक है ना, यहाँ जैसे देख के हम यहाँ वैल्यूज लगाएंगे और बाद में एंगल निकाल लिया करेंगे। ये भी हमारे पास कुछ चीजें, ये भी आप लोग उसको पढ़ लें। यहाँ ये चीज कह रहा है कि प्रिज्म की जो कितनी साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं। अच्छा ये वाले एंगल, ये वाले जबरदस्त है हमारे पास कि कोई भी दो लाइन हमारे पास जा रही होंगी पैरेलल, अगर उनको कोई भी ऐसे इंटरसेक्ट करे लाइन ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास ये कहेगा कि जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल के बारे में बताएगा।
एंगल इन द सेम प्लेन दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइन, इसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पे इसको आप देख लें, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, ये एफएससी की चीजें हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलीगॉन इज अ 180 डिग्री एट एन एंगल। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, पॉलीगॉन हमने पढ़ा था, पॉलीगॉन कौन सी होती है, जिसकी कुछ साइड्स होती हैं, क्लोज शेप होती है उसकी। अब यहाँ पे करें 180 डिग्री एट एन एंगल, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल कहेंगे। ठीक है ना, उनका सम करें तो हमारे पास कितना बनता है ट्राई एंगल्स का, 180 बनता है। तो ऐसी पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल। अब टू पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे अब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये आपस में चलती जा रही है सीधी, मतलब जितना मर्जी आप इसको आगे खींच ले, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, और इसका आंसर क्या होगा, नेवर मीट। ठीक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है ये 3 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3 विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब आपको याद हो हमारे पास पहले क्या होती है, एक लेंथ होती है, लेंथ लंबाई जिसको हम कहते हैं। अगर इस लेंथ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें विड्थ को, चौड़ाई को, तो वो हमारे पास बन जाता है एरिया। और अगर इसी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीनों चीजों अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, और हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है। अब आपको याद हो कि लेंथ वो किसमें होती है, मीटर में होती है। एरिया का जवाब क्या आएगा, अगर ये मीटर लेकर चल रहे हैं, ये भी मीटर, तो उसका जवाब आंसर में क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर आएगा। यानी कि दो चीजें आ जाएंगी ना, लंबाई लेंथ में सिर्फ एक चीज थी लंबाई, उसका आंसर हमेशा हम किसमें मापते हैं, मीटर में। एरिया का जवाब अगर दो चीजें आ रही है, उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम में तीन चीजें हैं, तो आंसर जब भी हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, मीटर क्यूब। ठीक है, वो इस तरह इनको जरा दे देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेस्ट पावर 3। ये भी थ्री है, थ्री और थ्री है, तो हमारे पास 27 क्यूबिक आ रहा है। यानी कि ये वाली ऊपर चीज, अपना यूनिट नहीं पता लेकिन क्यूबिक आएगा लाजमी। अब यहाँ कह रहा है क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 8, यानी वॉल्यूम उसका कितना है, 8 मीटर क्यूब है। इफ ईच साइड इज डबल इन लेंथ, व्हाट विल इट्स न्यू वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। पहले तो हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं कितनी है। यहाँ हम कह रहे थे साइड इज, अच्छा अब ये 8 मीटर क्यूब है ना। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ मैं एक और चीज लिख दूँ कि वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो बराबर होता है एल का क्यूब। ठीक है। अब वी हमें पता है, वी कितना, 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए एल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब इसका हमें पता है 8 का क्यूब, सॉरी क्यूब लेंगे इसका दोनों तरफ, 1/3 लेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा और लिख चलूँ ऐसे, ये वाला 1/3। ठीक है, हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रेस्ट पावर 3 और 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लेंथ हमारे पास आ गई 2। अब आगे कहना है कि डबल कर दी जाए, तो 2 × 2 कितना हो रहा है, 4। अब वॉल्यूम निकालना है इसका हमने, तो वो हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 4 रेस्ट पावर 3। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करवाए, आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। 64 मीटर क्यूब। यहाँ वो कह रेक्टेंगल फ्लोर 18 फीट मल्टीप्लाई बाय 10 फीट टू बी कवर्ड विद द carpeting with cost x rupees per square yard in terms of x, how many rupees will the carpeting cost। अब यहाँ वो कह रहा है कि पहले तो ये एरिया दिया गया आपके पास, ठीक है ना, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। वॉल्यूम में कितनी, तीन चीजें, इसमें दो चीजें, तो आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एरिया कितना आ जाएगा, 10 × 18, ये आ रहा है 180 स्क्वायर फुट। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। अब
ये पैसे उसने किसने बताया, उसने स्क्वायर में बताया, मतलब स्क्वायर यार्ड। ये आपके यहाँ बता रहे हो 1 यार्ड में, तो अब स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर ले लें तो वो कितना आएगा 9। अब पर के लिए हम क्या करेंगे, पर जब भी हमने पर निकालना होता है डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे ये 180 इसका पर आ जाएगा। अब एरिया का निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 3 ये आ जाएगा 9 स्क्वायर। यानी कि सिंपल के लिए हम क्या लेंगे 3, और स्क्वायर लगाने के लिए हम क्या लेंगे 9। इसको उसको डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा $20। अच्छा, एक होता है हमारे पास एरिया, जिसे हम कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एक होता है पेरीमीटर, जिसको हम अहाता कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर आपने निकालना हो स्क्वायर का, मुरब्बा का, तो उसका वो होता है 4x, या 4L कर लें, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में सारी क्या होती है, बराबर होती है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। ये मैं बता रहा हूँ स्क्वायर का। अगर निकालना हो हमने रेक्टेंगल का या मुस्ततील का, वो होता है 2L + 2W। क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है ये आपस में बराबर होती है और विड्थ बराबर होती है। अब 2L ये हैं और 2 विड्थ ये हैं, इनको आपस में अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, L + W। ये इस पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। यहाँ पर रेक्टेंगल है द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपने विड्थ बतानी है। अभी फार्मूला हमें पता है पेरीमीटर का, 2 × L + W। यहाँ से एल की वैल्यू लगाएंगे, यानी 10, ये सिंपल हो जाएगा आपसे। ये भी सिंपल है, आपने ये भी कर लेना है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि a rectangular field is to be fenced on 3 sides, leaving a side of 20 feet unfenced. If the areas of the field are 680 square feet, how many feet of fencing will be required? अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उसमें दिया क्या गया है, एक उसने यहाँ पे एरिया दे दिया है ये वाला, और यहाँ पे कह रहे हैं रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स। 3 साइड्स है, और 3 साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनफेंस्ड, यानी कि 3 साइड्स में से 20 फीट को अनफेंस्ड रखना है। अगर एरिया भी दिया गया, तो आप ये बताएंगे हाउ मैनी फीट्स ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, कितने फीट है ना वो फेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अब पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एरिया हमारे पास दिया गया है और लेंथ दी गई है 20 फीट। ठीक है ना। अब विड्थ निकालनी है, ये यहाँ पर विड्थ है इधर, यहाँ भी ये। अब रेक्टेंगुलर का आपको पता है एरिया क्या होगा, इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ। अब एरिया हमारे पास कितना है, 680 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 680, और लेंथ हमारे पास 20 है। विड्थ निकालनी, इसको आने के डिवाइड करें तो हमारे पास विड्थ कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास तो 34 आ गई। अब अब हमने टोटल फैंसी रिक्वायर्ड कितनी है, इसमें अब एक लेंथ है जो हमने करनी है, एक लेंथ करनी है, लगभग कितनी है हमारे पास 20 फीट, और 2 विड्थ है, क्योंकि 3 साइड हमने बनानी है ना, 2 विड्थ हो जाएगी, एक लेंथ और 2 विड्थ। अब विड्थ कितनी है हमारे पास 34 है, इसको जो है हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 फीट। अब टोटल करनी, इनको अब जमा कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 88 फीट। इधर हमारे पास ये है, करेगा रेक्टेंगुलर फील्ड which is twice as long as its board, as long as its board, has an area of 14,450 मीटर स्क्वायर, बट इज पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर बताना है। एरिया दिया गया है और हमारे पास यहाँ पे ये बताया गया कि जो जितना वो लेंथ है ना, वो उससे क्या है, डबल है। अब
रेक्टेंगुलर का आपको पता है फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमारे पास कितना है, ये वाला, इसको हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्वाइस, यानी कि एक चीज दूसरी से क्या दो गुना है। आप जो मर्जी रख लें, यहाँ पर लेंथ को रखना है इधर टू, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे 2L लगा दें या यहाँ पे 2W लगा दें, वो आपकी मर्जी है। अब ये हमारे पास को आने के डिवाइड कर लेंगे, ये अब ये आ जाएगा डब्ल्यू स्क्र इज इक्वल टू 7225। इसका अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है ये। अब ये देखें इसके एंड पे नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसके एंड पे आएगा 5। और ये कितने इसके जोड़े पेयर बना लें, एक पेयर ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, दो पेयर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना वो 2 डिजिट वाला होगा। अब एक तो हमें पता लग गया 5 है। अब आपने 72 के जो अब इसको देखना है 72 को, इससे करीब कौन कौन सा नंबर है। तो मतलब जिसका नंबर लें उसका फिर स्क्वायर 72 के करीब करीब आए। जैसे मैं लेता हूँ 7 का स्क्वायर, वो आता है 49, अभी दूर है। अगर मैं 8 का स्क्वायर लूँ ये आ रहा है 81, सॉरी 64। अगर मैं 9 का लेता हूँ वो आता है 81, ये नहीं लेंगे, ये बहुत मतलब उससे आगे चला गया। 49 बहुत दूर है, 64 लेंगे। ये किसका था, 8 का था। अब ये वाला हमारे पास नंबर आ रहा है 85। ठीक है, 85 इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब लेंथ निकाल लें। लेंथ हमारे पास क्या था, एरिया ओवर विड्थ। ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हो ना ये वाला, इसमें यहाँ से ये निकाला हुआ ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। एल निकालना, ये आ जाएगा ए ओवर डब्ल्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास लेंथ आ जाएगा। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या था, 2 × L + W। यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है, ये अब निकाल लेंगे आप लोग। इसमें आपने उसका स्क्वायर स्क्वायर निकालना है, ये भी आपसे हो जाएगा। अब यहाँ में कह रहा है कि स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात कर रहा है, मुरब्बा की बात कर रहा है। रीजन हैज एन एरिया ऑफ 2304, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब पहले तो हमें पता है एरिया का, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। तो अब एरिया कितना है, ये है। अब पहले हमें इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगेन आपने क्या देखना है, इसके एंड पे नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 1 से लेके 9 तक, ये 10 तक, ऐसे कौन सा नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर लें और एंड पे 4 है। जैसे एक तो 2 है, 2 का स्क्वायर लें तब भी 4 आता है। और अगर आप 8 का स्क्वायर लें तब भी क्या आता है, 64 आता है। मतलब एंड पे 4 आ रहा है, दो नंबर ऐसे। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसके एंड पे क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये अगेन 4 डिजिट वाला नंबर है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास 2 डिजिट वाला आएगा स्क्वायर रूट कर लेंगे तो। अब 23 को देखने से करीब करीब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर लें जो करीब करीब आए। अगर आप 5 लेते हो 25 माइनस बड़ा हो जाएगा तो मतलब 4 आएगा। अब इन दोनों में से एक आपका ना आंसर है, या 42 है या 48 है। अब आप ऐसा करें, इसका बारी बारी में चेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट। जैसे मैं 48 का चेक करता हूँ। ठीक है, ये वाला हमारे पास बन रहा है, ये वाला 48 इसका स्क्वायर रूट है। अब पेरीमीटर इसमें आपको पहले बताया हुआ है, कोरे होता है, इसको आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे है ट्राइंगल के बारे में कह रहा है कि अब आपको ट्राइंगल का होता है एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप इस तरह याद कर लें। रेक्टेंगल का भी हमने क्या पढ़ा था, लेंथ, रेक्टेंगल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय विड्थ है ना, उसी का आप हाफ कर दें। हाफ है ना उसका, या मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ।
इसी का अगर आप हाफ कर दें मुस्ततील वाले का, तो हमारे पास ये ट्रायंगल का निकल आएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल हैज अ बेस ऑफ 6 एट द सेम एल्टीट्यूड। वो एल्टीट्यूड कहते हैं हमारे पास, ये वाली साइड होती है ना ट्रायंगल की, ये वाली, इसे हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इसको, इसमें लगाएंगे फार्मूले में। इस तरह ये भी हो जाएगा। अब रंबस आप, अगर आप याद हो पीछे जो साइड्स कितने थे रंबस के, उसकी भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, 4A होगा। इसको आप लगाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास सिंपल है। तो यहाँ वो करेगा लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशो, मतलब एल, और जो विड्थ है ना किस रेशो में, 5:3 में है। इसका मतलब लेंथ किसके बराबर होगी, 5x के, और विड्थ किसके बराबर होगी, 3x के। ये अगर आपको याद हो, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था रेशो वाला, उसमें ये डिटेल से बताया गया। अब यहाँ कह रहा है कि द विड्थ ऑफ द फील्ड इज, मतलब विड्थ किसके बराबर है, 42 के। एक हमने खुद से जीम की हुई है और एक ये है, ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ, आपस में बराबर है, तो 3x = 42 आ जाएगा। एक्स आ जाएगा हमारे पास 14। अब लेंथ हमारे पास कितनी थी, 5x थी, ये आ जाएगा 5 × 14, ये आ जाएगा 70। इस तरह ये भी आप लोग कर लेंगे, सिंपल है। यहाँ का द डायमीटर ऑफ अ राउंड टेबल इज 7 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस पर्सन विल वॉक अराउंड इट। तो यहाँ पे ना डायमीटर दिया गया 7 मीटर। ये अगर सर्कल, अगर आपको याद हो ये वाला, ये जो अगर आप इधर से लेके चलें, इसे हम कहते हैं रेडियस। इसी को अगर हम मुकम्मल आप करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इतना रेडियस है तो इतना भी रेडियस है, अगर हम दोनों को जोड़ दें वो बनता है 2r। या इसको आप ऐसे याद कर लें कि अगर आप हाफ करेंगे ना डायमीटर, टोटल का डायमीटर, इसी अगर आप हाफ कर दें, हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। इसी के डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास है रेडियस। ये हमारे पास डायमीटर आ गया। अब डायमीटर को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगा ये वाला। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2, उसी का अगर हाफ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 मीटर। अब ना ये सरकमफेरेंस की बात कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन विल वॉक अराउंड इट। आपने एक मुकम्मल इसके ना करीब पूरा चलना है, यहाँ तक आने के लिए कितना उसको लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। जैसे अब हमने उसके बारे में बात की थी ना, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल की, तो उसका पेरीमीटर क्या आया था, 2 × L+W। उसमें करना क्या होता है, आपने साइड्स को कैलकुलेट करना होता है। ये वाली, ये जो ये वाला एरिया छोटा सा, ये इधर मैं घुमा रहा हूँ ना, ये पेंसिल को, ये पेरीमीटर है। इसी तरह सर्कल का भी यही है, क्योंकि बार बार अगर आप इसके ऊपर चले, अहाता जिसे हम कहते हैं, ये इतना वगैरह कितना टाइम लगेगा इसको, इसका कहते हैं सरकमफेरेंस। और इसका फार्मूला होता है 2πr। अब 2 है, पाई कितना होता है, 3.14। ये भी यूज कर सकते हैं, 22/7। और आर कितना है हमारे पास, 7/2 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल आने से क्या आ जाएगा, 22। इस तरह ये भी डेफिनेशन आप लोग उसको देख लें। ये भी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपसे हो जाएगा। तो यहाँ करेगा, व्हाट इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर ऑफ द 5 एंगल इन अ पॉली इन अ पेंटागन। अब पेंटागन में कितनी साइड होती है हमारे पास, मतलब एंगल कितने होते हैं इसमें पेंटागन। पेंटा से क्या होता है, 5, 5 है ये ऐसे बनती है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे करके बनती है ये पेंटागन। इसे 5 साइड्स होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि सम ऑफ एंगल्स कितने हैं, इनमें कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स 540 होते हैं। ये बात आपको याद करना पड़ेगा इसमें।
540 ऊपर रखेंगे, अब साइड कितनी है, टोटल तादाद कितनी है, वो नीचे आ जाएगी। इसको अब डिवर्स तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा एवरेज ऑफ 5 एंगल्स। ठीक है ना, एवरेज हम यही निकालते हैं, ऊपर सम रखते हैं, नीचे तादाद रख देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी यही कह रहा है कि आपके पास ये हाउस सोसाइटी हैज बीन अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड मेजरिंग, ये उसको स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर एरिया दिया गया, ऊपर है स्क्वायर मीटर, इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये एरिया दिया गया हमारे पास, व्हाट इज द साइड ऑफ प्लॉट, आपने ये बताना है उसकी एक साइड किसके बराबर है लेंथ के, तो वो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, अभी तरीका आपको बताया मैंने, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, यहाँ पे ना दो एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप यहाँ से खड़े हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से अगर आप ऊपर देखें, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यहाँ खड़े हैं और नीचे देखें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से नीचे, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहाँ पे एलिवेशन कह रहे हैं, मतलब ऊपर देख रहे हैं। ऑफ द टॉप टावर इज 30, if the tower is 100 मीटर हाई, the distance of point P from the foot the tower is, आपने डिस्टेंस बताना है पॉइंट इज P से, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, P से B का आपने डिस्टेंस बताना है, ये वाला। अब दिया क्या गया हमारे पास, 30 इसका एंगल दे दिया यहाँ पर, ये वाला, और 100 मीटर दे देगा टावर की लेंथ, ये वाली यहाँ से, ये कितने 100 मीटर है, आपने ये बताना है, ये वाला। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ ए, इसे कह दूँ बी, इसे कह दूँ सी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल था। बेसिकली यही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर ये वाली चीज ही टेन थीटा उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बी ओवर ए। हमने यहाँ पर इसका द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट, फुट हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है हमने। अब टेन थीटा हमारे पास है 10, और एंगल कितना 30, 10 30, बी हमारे पास कितना 100, और नीचे आ जाएगा ए, ऐसे करके। अब 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, ये अब आपको याद करनी पड़ेगी। अब ए वहां चला जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दे दें, यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे, ए इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप आगे सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ कर हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर लेंथ, ये लेंथ दे दी, बीट दे दी, हाइट दे दी। अगर आपको याद हो, बीट जो हमारे पास होती है ना, ईंट, वो ऐसी होती है, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और उसकी ऊंचाई भी होती है, ये ऐसे करके जो ईंट होती है हमारे पास। ठीक है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, मतलब वॉल्यूम वाली, इसका वॉल्यूम दे रहा है ये वाली चीज, ये आएगा क्या, विल नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 मीटर लेंथ, 6 मीटर विड्थ एंड 22.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है ना, अगर आप दीवार को देखें, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स उसके लिए लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो दीवार बनानी है, और वॉल्यूम ऑफ एक, मतलब एक ईंट का, वो रखना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, नीचे वाला इसको इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, और इधर ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखें, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे ना मीटर इस्तेमाल कर रहा है वो। अब आपने जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन करना है ना, सबको एक में इसमें चेंज कर देना है। एक में जैसे 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर,
हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे 8 मीटर, या देखो 8 मीटर इक्वल टू 18, मतलब 800 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इस्तेमाल इस तरह से हुआ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये भी आप लोग कर लें। रेशियो वाला है, रेशियो वाला, और एक अच्छे तरीके से किए भी हुए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ये जो पहले हमने इक्वेशन वाला चैप्टर किया था ना, ये वो इसमें चीज यूज की गई है। ये बल्कि आपके असाइनमेंट है। जो क्वेश्चन भी मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना, ये आपने मुझे सेंड करने हैं हल करके। यहाँ पर एक द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब इन अ रेशियो, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है कि दो बार, एक B1 है कह देते हैं, और एक कहते हैं B2 ओवर इज इक्वल टू 8/1, इस रेशियो में है। आपने उसके एजिस की रेशियो पर निकालनी है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, L³ होता है। यहाँ पे V1/V2 क्या आ जाएगा, L1 का क्यूब ओवर L2 का क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पे अब ये चीजें आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके आ जाएगा 8/1 इज इक्वल टू L1 क्यूब ओवर L2 क्यूब। इनका क्यूब रूट ले लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है ना, ये L1 है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, if the radius of the circle is increased by 20%, then what is the increase in the percentage area। अच्छा, आप ये वाला, इसमें ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये इसमें किया हुआ है, ये वाला। और ये वाला भी कर सकते हैं जो इधर मैंने किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल एरिया हम कहते हैं 100 है। जैसे हम वो कहते हैं ना, फर्ज किया, जैसे जब हम हमने किए थे मुनाफे वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट वाले, उसमें हम क्या करते थे, कोई भी मतलब निकालने तो उसको 100 ज्यूम करते थे। यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल किया कि हम कहते हैं उसका रेडियस कितना 100 है। 100 मीटर, जब कुछ भी आप कर लें, और कितना हुआ, 20% इंक्रीज हो गया है, 20% उसमें इजाफा हुआ है। पहले 100 था, जब उसमें 20 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब सर्कल का जो एरिया होता है उसे कहते हैं πr²। अब यहाँ पे दो सर्कल बनेंगे, एक है ओरिजिनल वाला, एक है इंक्रीज वाला। अब ओरिजिनल सर्कल का मतलब क्या आएगा, πr², जबकि इसका रेडियस क्या था, 100 था। ये 100 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ये आ जाएगा 10,000 पाई, इसे मैं A1 कह रहा हूँ। ये अब न्यू सर्कल वाले के बारे में बात कर रहा है। उसका था 120 था, 120 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये A2 आ जाएगा। हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड निकालनी है। अब न्यू माइनस ओरिजिनल, ठीक है ना। न्यू में से अगर आप ओरिजिनल वाले को माइनस कर देंगे और ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे ज़रब 100, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। न्यू कितना था हमारे पास, 14,400 था पाई था, और ये कितना था, 10,000। इधर भी यहाँ पे 10,000 आएगा पाई। ठीक है ना। अब अब ये देखें, 14,400 में से पाई में से ये निकाल दें, हमारे पास कितना बच जाएगा, ये वाला। तो ये हमारे पास बच जाएगा 4,400 पाई ओवर 10,000 पाई ज़रब 100। ठीक है। अब ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो ये इससे कैंसिल हो गए, दो जीरो इससे ये कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 44। ठीक है ना, इस तरह ये आपने क्वेश्चन करना है ये वाला। ये इस तरह भी हो जाएगा जो इसमें किया गया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगा, इसलिए मैंने कहा चलो ये ठीक है। अब ये भी हमारे पास ट्राइंगल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे कॉस इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। आपने ना जब भी ट्राइंगल बनानी है ना, उसमें आपने खुद से इसमें नाम दे देने हैं ये वाले। अगर थीटा यहाँ पे ले लेना, इसके सामने क्या होगा, ये होगा। अब थीटा के सामने क्या होता है, ये वाला अमूद। इसको हमने क्या किससे कहा था, बी कहा था, इधर ए कहा था, इधर सी कहा था। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, ये वाला कोड इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं। अब अगेन आपने यहाँ पे ना कुछ चीजें याद करनी है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कोन आर इक्वल। वॉल्यूम किसका इक्वल है, स्फीयर का और कोन का। स्फीयर हमारे पास क्या होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल मतलब
उसको, उसकी तीन साइड्स होती हैं, उसे हम कहते हैं स्फेयर। ठीक होता है ना सर्कल, जिसमें यहाँ ये ड्रा कर रहा हूँ, ये 2D में है, 2D में, जबकि जो स्फेयर होता है ना वो 3D में होता है। और एक कॉन, कॉन वही जो होती है हमारे पास, ये इस तरह करके, ये कौन इसे कहते हैं। अगर वो इक्वल है तो आपने इसका ये बताना है कि विद द सेम रेडियस देन कैलकुलेट इसकी हाइट बतानी है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब ये आपस में क्या इक्वल है, अब ये आपने याद करने हैं खुद से, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये तीन इस तीन से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये r3 है, ये r2 है, ये r2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा, 4r। ठीक है ना इस तरह। अब अगेन हमारे पास ये वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये आपसे तब भी होंगे जब आपने ये वैल्यूज याद होंगी ना, ये वाली मुकम्मल करके, तो वो आपने याद कर लेनी है। इस तरह बाकी क्वेश्चन आपने आगे खुद करने हैं। यही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो बताने वाले थे, तो वो आप लोगों ने करके मुझे सेंड करने हैं, जो आपकी असाइनमेंट है। इसमें अगर आपने कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं।